हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को राजगीर में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में बताने वाला हूं और पूरा वीडियो सहित। तो निश्चित रूप से आप सभी इस वीडियो में बने रहें और वह टॉप जगह को देखें। देखने का नज़ारा कैसा है, जब भी राजगीर जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर इन जगहों पर जाएं और आनंद लें। उन टॉप जगहों में आपको हम बतलाएंगे जू सफारी के बारे में, ब्रह्म कुंड के बारे में, उसी तरह शांति स्तूप के बारे में, और वहाँ पर जो रोपवे है उसके बारे में, और फिर रोपवे के बाद पांडु पोखर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताएंगे। फिर घोड़ा कटोरा पोखर के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। फिर मनियार मठ के बारे में जानकारियाँ आप सबको मिलेगी। गिद्धकूट पर्वत के बारे में आप जानेंगे। अजातशत्रु का किला, इसके बारे में जानेंगे। और स्वर्ण भंडार के बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जू सफारी के बारे में। ये राजगीर में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। आप देख रहे हैं, जू सफारी में जाने के लिए सबसे पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है, और उसके अंदर यह एक जंगल है जिसमें आपको गाड़ी में बैठा करके इन जंगलों में घुमाया जाता है, और फिर उसके नज़ारा आपको दिखाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे वन्य जीव, बाघ, शेर, हिरन इत्यादि वगैरह बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी या जू सफारी में घूमने का अनुभव बेहद खास होता है। यहाँ आपको सफारी बस में बैठे बैठे एक से एक जानवर देखने को मिलेंगे। वन्य प्राणियों को तो आप टीवी पर देखते हैं, सीरियल में देखे हैं, किताबों में देखे हैं, लेकिन अपने आँखों से जब देखेंगे और जंगल में देखना बहुत खास बात हो जाता है। देख लीजिए, इस चित्र में लोग जो सफारी का आनंद ले रहे हैं राजगीर के, उसमें यह शेर दिखलाई दे रहा है, और एक उधर से दूर से आता हुआ बाघ भी आपको दिख रहा होगा। ये वैसी गाड़ी की बनावट है जो राहगीरों के लिए राजगीर में जब वे जाते हैं तो उन्हें घुमाया जाता है, और जो भी जितने भी खूंखार से खूंखार जीव भी हैं उन यात्रियों का, पर्यटकों का कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि इस प्रकार की बनावट उस गाड़ी की बनाई गई होती है। देखिए इस जानवर, खूंखार जानवर को किस तरह से अपना प्रतिक्रिया मतलब दे रहा है, और लगभग जितनी गाड़ियां हैं जो पर्यटक को लेकर के इस जंगल में घुमा रहे हैं, तो उस के अगल बगल में ही सब लोग, चूँकि जो लोग भी वहाँ जाते हैं इन्हीं सभी को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ इस शेर को देखने के लिए, बाघ को देखने के लिए, शेर को देखने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और फिर इसको दिखाने के बाद वे गाड़ियाँ आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वहाँ पे आप जब घूमेंगे तो बहुत ही आनंद मिलता है। और ये आनंद आपको कैसा लगा, अनुभव कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। आगे अब हम लोग अगले पॉइंट्स, अगले स्थल और जो कि मनोरम दृश्य है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको ब्रह्म कुंड के बारे में बताते हैं। यहाँ का जो कुंड है हमेशा ही गर्म पानी इसका होता है, और ऐसा माना जाता है कि इस स्थल पर मौजूद गर्म पानी के झरनों में पुरानी बीमारियों के लिए पवित्र उपचार की शक्तियाँ हैं। देश भर से हिंदू श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। इसके पानी को गर्म रहने के पीछे की कहानियाँ हैं। यहाँ विवाहयागिरी पर्वत से निकलने वाला पानी प्राकृतिक हीटिंग और पहाड़ में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की वजह से गर्म रहता है, और लोग यहाँ पर स्नान करके बड़ी ही आनंदित होते हैं। और 40-45 डिग्री
45 डिग्री के सेल्सियस के तापमान से मतलब तापमान तक इस जल का गर्मी होती है। तो बहुत ही आनंद आया है और आता है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ जाएं और इसका आनंद लें। देखिए कितने मनमोहक दृश्य है, देखकर बहुत ही मनोरम मन हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगला जो पॉइंट्स है वह है विश्व शांति स्तूप के बारे में, जो राजगीर में बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल है। इसका रंग सफ़ेद है। स्तूप के पास एक मंदिर भी है जहां विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। तो ये मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ जाने के लिए आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको रोपवे के बारे में, जो कि रोपवे कठिन मार्ग से वहाँ जो ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ कर जाना होता था तो बहुत ही कठिन हो जाता था बहुत सारे लोगों के लिए। तो वहाँ पे रोपवे बनाया गया। राजगीर रोपवे का निर्माण मुख्य रूप से रत्नागिरी पर्वत पर स्थित शांति स्तूप तक पहुँचने के लिए ही बनाया गया है। पहले मंदिर जाने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी। इसकी यात्रा से राजगीर की हरियाली दृश्यों को देखने का मनोरम दृश्य प्राप्त होता है। इसे एक जापानी बौद्ध संगठनों के सहयोग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका मनोरम दृश्य कितना अद्भुत है। आप जब इसका यात्रा करेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि डर सा भी लगता है, लेकिन बहुत ही आनंदित क्षण भी महसूस होता है। चलिए तो आप जान लेते हैं पांडु पोखर के बारे में। राजगीर में 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला पांडु पोखर वास्तव में महान भारतीय इतिहास का एक अद्भुत और शानदार उदाहरण है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यह कहानी बताती है कि पांडवों के पिता पांडु ने राजगृह पर हमला किया और उस जगह को घोड़े के अस्तबल में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब वे इस जगह से चले गए तो यह स्थल दलदल बन गया। बाद में बारिश के कारण पानी जम गया, तब यह पांडु पोखर अस्तित्व में आया। तो यहाँ भी घूमने से बहुत ही अपने आप में शांति महसूस होती है। आप जब यहाँ पे जाएं तो पांडु पोखर देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको घोड़ा कटोरा के बारे में बताता हूँ। यह 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा राजगीर का घोड़ा कटोरा झील और झील से सूर्यास्त का दृश्य मन को मोह लेता है। पर्यटक यहाँ झील में नौकायान का लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। हाल ही में इस झील के बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, जो चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ की जो दृश्य देखने से ऐसा लगेगा कि घर कभी ना आए। तो ये है घोड़ा कटोरा, जो कि राजगीर में है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है राजगीर का ये घोड़ा कटोरा। यहाँ पे नौकायान होती है और चारों 3 तरफ से ये तो पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर है, जो कि राजगीर नाम से ही बहुत मन को भा जाता है वह जगह। और ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं घोड़ा कटोरा में स्थापित की गई है। तो चलिए अगले बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो अब जानते हैं मनियार मठ के बारे में। मनियार मठ राजगीर का एक खुदाई स्थल है। यह एक अष्टकोणीय मंदिर है जिसकी दीवारें गोलाकार हैं। इस मठ के प्रांगण में विभिन्न राजकुलों के छाप आप देख सकते हैं। देखने से ही आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत ही प्राचीन है। तो राजगीर का ये दर्शनीय स्थल यह भी बहुत ही अद्भुत है। तो आपको राजगीर का कोई भी ऐसा चीज़ आपको चीज़ मन को भा जाएगा, ऐसा लगेगा कि वहाँ से कभी हम न आए। तो चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब जो देख पा रहे हैं यह पर्वत राजगीर के बौद्ध धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। गिद्धकूट पर्वत, यहाँ पे महात्मा बुद्ध आकर अक्सर रहा करते थे और उपदेश दिया करते थे। इस
पर्वत पर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बस एक पिंडी है जिसकी पूजा की जाती है। इस पर्वत को सरकार ने नेचर सफारी अब बना दिया है और ये जो आप देख रहे हैं रोपवे है, रोपवे से उस पर्वत पर जाया जाता है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन जाने में थोड़ी परेशानियां होती है। चलिए अगले स्थल को हम लोग देखते हैं। अब जो आप देख रहे हैं यह है अजातशत्रु का किला। वही अजातशत्रु जिसे पितृहंता के रूप में जाना जाता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था और राजा बन बैठा था। हालांकि इसे भी अपने पुत्र उदयन के हाथों मारा जाना हुआ था और उदयन ने इसे मारकर वह भी अपनी सत्ता प्राप्त की थी। अजातशत्रु जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राज सत्ता हथियाया था, उसका ही यह किला जो है राजगीर में है। राजगीर बड़े विरासत का एक हिस्सा है जिसने कई प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल भी इसमें सम्मिलित है। अगर स्वर्ण भंडार की बात करें तो बिहार के राजगीर में यह एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने बेशकीमती खजाना छुपाया था, लेकिन आज तक इसकी खोज नहीं हो पाया है। अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ाने की कोशिश की पर यह नाकामयाब रहे और अभी तक ये रहस्य ही बना हुआ है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे कहानियाँ आपको मिलते रहेंगे और अगर फेसबुक पर हैं अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।